Hello everyone. So welcome back to your channel IMU City Paradise. And in today's lecture, we are going to discuss further topic which is in hold. And in this lecture, I will discuss about the rest of part of set. So carefully note down and listen. So first, the thing is subset. You all know all about the subset, but there is a some small description about that. So if every element of A is in an element of B, then A is called a subset of B. तो यहाँ देखिए एवरी एलिमेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए कि एवरी एलिमेंट, क्यों एवरी एलिमेंट, वो हम एग्जांपल की मदद से जानेंगे. सिंबल होता है इसका कुछ ऐसे, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से. और अब देखिए एग्जांपल की हेल्प से, अगर ए दिया गया हम पे 1 2 3 4 और बी है कुछ ऐसा सेट, तो देखिए 1 3 4, 1 3 3 और 4 तीनों के तीनों बी में बिलोंग कर रहे हैं. बी बड़ा है तो हम इसे बोलेंगे ए जो है वो बी का एक सबसेट है. लेकिन अगर यहीं पे ही हम पे ए कुछ ऐसा दिया होता 1 3 7, जो 7 है वो बी में तो है ही नहीं. जब बी में नहीं है तो हम पे ये एक सबसेट भी नहीं होगा, इसीलिए एवरी एलिमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है. अब प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट किसी सेट में ही लाई करता है, लेकिन पर वो उससे छोटा सेट होता है. जैसे यहाँ पर ए देखेंगे हम, तो ए बी का एक प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि पूरा का पूरा बी तो ए है नहीं. ए में 3 एलिमेंट है जबकि बी में 6 एलिमेंट है, तो ये इससे छोटा सेट है. अब टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ ए, मतलब ए में ही कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ए में जो एलिमेंट हैं उनसे हम और भी तो सेट प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसीलिए कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होंगे 2 टू द पावर n माइनस 1. ये बहुत बार डायरेक्टली हमें IMU CT और स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. तो यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे ए में 3 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7. तो यहाँ पे हम पे आ जाएगा 7 एलिमेंट हैं. अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. तो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बोल रही है कि सम रिजल्ट आते हैं हम पे. जो पहला है वो है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि हर कोई सेट खुद का ही अपना एक सबसेट होगा. और सेकंड एलिमेंट बोलता है एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो एम्प्टी सेट है वो किसी भी सेट में कंटेन करेगा, वो उसका एक सबसेट होगा. और तीसरा पॉइंट है वो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट 2 टू द पावर n, वेयर n इज एलिमेंट इन अ सेट. अब जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए जो हमने पीछे किया था, जिसमें 1 3 5 था, तो 2 टू द पावर 3 के 8 आ जाएगा. 8 कैसे हो जाएगा देखो, अब जैसे पिछले वाले उसमें किया था, यहीं पे लिख देता हूँ मैं. तो a इज इक्वल टू हम पे है 1 3 और 5 मैंने ले लिया. तो देखिए एक तो 5 होगा कहाँ से, सेकंड वाले पॉइंट से, कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. और एक एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि ए खुद का भी एक सबसेट होगा. फिर उसके बाद बचे कुछ एलिमेंट 1 3, फिर उसके बाद आएगा हम पे 5, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी 1 3 की और 1 5 की और 3 5 की. अब जब इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? टोटल हो गए 8 एलिमेंट, जो 2 टू द पावर n से हमारे पास पहले ही आ चुका है. तो इसीलिए 8 एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के सबसेट में. अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में. तो अगली स्लाइड है हम पे पावर सेट. पावर सेट से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है और बहुत बार कन्फ्यूजन के लिए भी डालता है. तो पावर सेट क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट. जो हमने पीछे किया था, पीछे हमने ये कुछ निकाले थे 3 सेट से टोटल 8 बनेंगे. तो वो कैसे वो पावर सेट में कन्वर्ट होगा, इसका हम सेट बना देंगे. वहाँ सबसेट, वहाँ क्या था हम पे केवल कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, यहाँ इनका कलेक्शन
कलेक्शन आ जाएगा। तो कलेक्शन इसको डिनोट करते हैं हम पी ए से, और ए है जहाँ पे 1 2 3। अब P5 का मतलब होता है कि किसी भी जो एम्प्टी सेट है उस पर कितने एलिमेंट होते हैं, वो एटली उसमें 1 एलिमेंट होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पावर सेट इज नॉट एम्प्टी। इज़ नॉट एम्प्टी मतलब ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फाई आ गया। फाई एक एम्प्टी सेट होता है, लेकिन पर ये एलिमेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अब तो ये फाई नहीं है ना, अब ये फाई मतलब अब ये एम्प्टी सेट तो है नहीं, तो पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। सेट एम्प्टी हो सकता है, पावर सेट नहीं हो सकता है। एम्प्टी सेट देखा था ना हमने, फाई और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो वैसे P5 में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 एलिमेंट होंगे, एक होगा फाई और एक होगा कर्ली ब्रैकेट फाई, और इनको पूरे के पूरे कर्ली ब्रैकेट में हमें रख देना है। फिर P5, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, सबसे पहला तो होगा फाई, क्योंकि फाई हर किसी में आ रहा है, आप देख रहे हैं फाई हर किसी में आ रहा है। फिर वहाँ कर्ली ब्रैकेट लगेगा फाई, फिर वहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट लगेगा, किसके लिए, डबल कर्ली ब्रैकेट लगेगा इसके लिए। फिर उसके बाद इन दोनों का भी तो पेयर बनेगा, इसका पेयर और इसका पेयर। जब इन दोनों का हमारा पेयर बनेगा तो ये फाई और ये वाला फाई, क्योंकि देखिए ये एक सेट है और ये एक ये एलिमेंट था, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा था, इसके अंदर, तो इसीलिए हमने इसे कुछ ऐसे लिखा। अब आता है टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, तो वो होता है 2 to the power n। 2 to the power n, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उतना 2 to the power n कितना हो गया, 8। तो 2 to the power n तो 8 हो गया हम पे। तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली होता क्या है कि अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उस सेट में जो है वो सभी एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे जो हमारा A है और हमारा B है, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा U है उसमें सभी के सभी दोनों के एलिमेंट और उससे और भी ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो जैसे वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो जैसे हमने एक यही स्क्वायर वगैरह रेक्टेंगल वगैरह बना दिया और उसके अंदर 2 सर्कल जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू आ जाएगा हमारा कितना, यू में देखिए ए और बी दो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 5 9, 5 और 9 यहाँ और 1 यहाँ, क्यों, क्योंकि 5 और 9 यहाँ भी कंटेन कर रहे हैं। और 7 6 बचे हुए एलिमेंट, 7 6 और इसका 1, और बचे हुए एलिमेंट इसके 2 3 4 8। तो ऐसा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जो आगे आने वाले टॉपिक में हमें काम आता है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन बेसिकली हमें पता ही है, मेन तो 2 तरीके के होते हैं, एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। डिसजॉइंट पे आपको पता ही है कि किसी भी उसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे डिसजॉइंट कहते हैं। और डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंस किसी भी सेट में, जो पहला वाला सेट है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे A है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो A में तो हैं लेकिन पर B में नहीं है, मतलब A में तो है पर B में नहीं है, उनको A माइनस बी। अब अगर मैं वैसे ही कहूँ कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो B में तो हैं लेकिन पर A में नहीं हैं, तो वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट B माइनस A। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब आ जाते हैं हम अपनी इसकी लास्ट स्लाइड में। तो लास्ट स्लाइड बोलती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट भी पता ही होगा आप लोगों को कि ए डैश से हम डिनोट करते हैं, या तो ए सी से भी इसे डिनोट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट को। तो ए डैश यूनियन ए इज इक्वल्स टू यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यह है जो शेडेड पोर्शन, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, जो ए में नहीं है वो क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है फाई। और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ हो जाते हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर एन भी आ सकता है हम पे, कि ये हम पे यहाँ पे एन आ गया कि कितने एलिमेंट हैं ए में, कितने एलिमेंट हैं हम पे
बी में और कितने एलिमेंट हैं हम पे ए इंटरसेक्शन बी में। अगर ए इंटरसेक्शन बी हम पे 5 हो, कुछ ऐसा जैसे ये सेट हमें बता रहा है, तो अगर हम पे ये 5 हो तो ए यूनियन बी, ए प्लस बी, जैसे इस पूरे सेट में हम देख सकते हैं।